अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद नियाज, सबका फिज़िक्स टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो पहला पेज जो होता है इसके ऊपर आलमोस्ट मैं तमाम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूँ समझ लें कि उस टॉपिक का जो मेन थीम होता है के ऊपर ही मैं पूरा कर देता हूँ, लिख देता हूँ। हमने करना क्या होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस बेटे तेज़ी को कहते हैं, जिसमें पीक जितनी ज़्यादा, किसी भी रेजोनेंस पीक जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि उसका शार्पनेस ज़्यादा है। तो ये देखो ज़रा, हमारे पास क्या है, शार्पनेस का मतलब क्या होता है कि नैरो पीक शार्पर दी रेजोनेंस। शार्पर दी रेजोनेंस जितनी बचे, ये वाला जो पीक है ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेजोनेंस पीक है। वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे बच्चे ड्राइव फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। रेजोनेंस हम बच्चों ऑब्जर्व ही डैम्प्ड ऑसिलेशन में करते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन में करते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन में, जिस ऑसिलेशन में हम एक्सटर्नल कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होते हैं। तो देखो ज़रा, हमने पढ़ा बच्चे डैम्प्ड तीन तरह की होती है। एक होती है लाइट डैम्पिंग, जिसमें रेजोनेंस का पीक सबसे ज़्यादा बनता है, और जो मीडियम डैम्पिंग है उसमें जो रेजोनेंस का पीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करती हैं, पीक थोड़ा सा कम बनता है। और जो हाईली डैम्पिंग होती है उसमें रेजोनेंस की पीक बहुत छोटी आती है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि लो डैम्पिंग होगी तो रेजोनेंस की पीक ज़्यादा होगी, मतलब शार्पनेस से रेजोनेंस से। शार्पनेस का मतलब बच्चों ये होता है कि ये जो रेजोनेंस पीक बनती है इसकी हाइट कितनी बनती है, ये कितनी ज़्यादा स्पाइक करती है, कितनी ज़्यादा बुलंद जाती है। और वो कंडीशन कौन सी है रेजोनेंस की, जब आपके पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जो जिस फ्रीक्वेंसी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी खुद की वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसके अंदर फिर जो मीडियम डैम्पिंग है और लाइट डैम्पिंग है ये हम देखेंगे। तो मेरे हर लेक्चर में मेरा फोकस होता है कि मैं कॉन्सेप्ट को आसान बनाऊं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूं और एग्ज़ाम को फोकस करूं, और टारगेट है हायर स्कोर गारंटीड। और ये सभी चीज़ों को करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और दोस्तों से भी शेयर करें। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि जब भी बच्चे रेजोनेंस होती है तो उस पर ये फिनोमिना होता है। क्या फिनोमिना होता है, अगर हम इस तरह से बच्चे एक एक्स नॉट एम्पलीट्यूड बनाएं, इस तरफ फ्रीक्वेंसी बनाएं, और ये एक पीक बनती है। इस पीक के ऊपर क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है जब आपकी कौन सी ड्राइव फ्रीक्वेंसी जो आप उसके ऊपर लगा रहे हो और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या कर जाती है, मैच कर जाती है। तो उस कंडीशन के ऊपर कौन सी आ जाती है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस के ऊपर बच्चे एम्पलीट्यूड सबसे लार्ज होता है, ये लार्ज एम्पलीट्यूड हो जाता है। क्या हो जाता है, लार्ज एम्पलीट्यूड हो जाता है। और जिस रेजोनेंस के अंदर बच्चे एम्पलीट्यूड का पीक ज़्यादा है, हम बोलते हैं कि वो रेजोनेंस ज़्यादा शार्प होती है। तो रेजोनेंस हमेशा किस में ऑब्जर्व की जाती है बच्चों, बताओ। रेजोनेंस हमेशा बच्चों हम फोर्स्ड ऑसिलेशन में ऑब्जर्व करते हैं। और फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ इस तरह से ऑसिलेट कर रही है तो ऐसा ऐसा उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो हमें इसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए मुसलसल इसके ऊपर एक पीरियोडिक फोर्स लगानी पड़ती है। और जिस ऑसिलेशन में बच्चे अगर डैम्प्ड कम हो, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड इतना तेज़ी से कम ना हो, तो उसका जो शार्पनेस है, उसमें जो रेजोनेंस का पीक है वो सबसे ज़्यादा आता है। और अगर बच्चे पीक उससे कम आ रहा है, मतलब इसके अंदर जो है वो रेजोनेंस का शार्पनेस कम है, अगर पीक उससे कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें रेजोनेंस का जो शार्पनेस है वो सबसे कम है। तो रेजोनेंस बच्चे मेन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डैम्पिंग के अंदर। जिसके अंदर बच्चे कम डैम्पिंग है उसका एम्पलीट्यूड लार्ज होता है, जिसमें ज़्यादा डैम्पिंग है उसमें भी कम, जिससे बहुत ज़्यादा डैम्पिंग है उसका एम्पलीट्यूड सबसे कम आता है। तो ये इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। लो बच्चों, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का हम मतलब समझते हैं कि क्या है। कहते हैं कि एट रेजोनेंस, जब भी बच्चे रेजोनेंस होती है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर बिकम वेरी लार्ज। एम्पलीट्यूड बच्चे बहुत लार्ज हो जाता है। अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज हो तो मतलब शार्पनेस सबसे ज़्यादा, अगर एम्पलीट्यूड
कम लार्ज हो तो इसका मतलब शार्पनेस कम है। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डैम्पिंग। अगर बच्चों डैम्पिंग ज़्यादा है तो इसका एम्पलीट्यूड तेज़ी से कम हो रहा है, मतलब उसमें जो एम्पलीट्यूड का शार्प पीक आएगा वो छोटा आएगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा तेज़ी से कम होगा। इजी रूल क्या है कि अगर लेस डैम्पिंग है तो मतलब ग्रेटर एम्पलीट्यूड और शार्पर रेजोनेंस। ये मतलब डैम्पिंग का मतलब अगर उसका एम्पलीट्यूड बचे बहुत कम, ऐसा कम हो रहा है, तो रेजोनेंस के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो रेजोनेंस पीक उसकी सबसे ज़्यादा हाइट पे आएगी। और अगर हम बात करते हैं कि मोर डैम्पिंग यानी कि उसका एम्पलीट्यूड तेज़ी से कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्मॉलर एम्पलीट्यूड और लेस शार्पनेस। तो मतलब बच्चे देखो कि अगर एम्पलीट्यूड तेज़ी से कम हो रहा है तो उसकी जो पीक है वो इतनी बनती नहीं है, वो छोटी बनती है। अगर छोटी बनती है तो हम उसे बोलते हैं लेस शार्प है, अगर ज़्यादा हाइट पे बनती है तो हम उसे बोलते हैं कि वो ज़्यादा शार्प है। रेजोनेंस हमेशा बच्चों फोर्स्ड ऑसिलेशन में ऑब्जर्व करते हैं, और फोर्स्ड ऑसिलेशन वो होती है जिसके अंदर हम मुसलसल क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ओके, अगर हम एक वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करें कि अगर उसके अंदर बच्चों लाइट डैम्पिंग हो रही है, क्या हो रही है, उसके अंदर लाइट डैम्पिंग हो रही है तो वेरी हाई एंड शार्प पीक आएगा। ऑब्वियसली उसका एम्पलीट्यूड बच्चों इतनी तेज़ी से कम नहीं होगा। और अगर मॉडरेट डैम्पिंग हो रही है तो उसका मीडियम पीक आएगा, और हैवी डैम्पिंग है तो लो एंड ब्रॉड और फ्लैट पीक आएगा। ये बच्चों जिस भी ऑसिलेशन का अगर रेजोनेंस के ऊपर जो एम्पलीट्यूड पीक है वो ज़्यादा आता है तो वो शार्पनेस उसकी ज़्यादा है, और जिसका पीक कम आ रहा है इसका मतलब उसकी शार्पनेस कम है, जिसका मीडियम आ रहा है उसकी शार्पनेस मीडियम है। तो इसमें तो शार्पनेस एंड एम्पलीट्यूड बच्चे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे पढ़िएगा, स्मॉलर दी डैम्पिंग शार्पर दी रेजोनेंस। जिसकी डैम्पिंग कम है, डैम्पिंग का मतलब बार बार बच्चे मैं बता रहा हूँ, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो तेज़ी से कम होता है उसके अंदर डैम्पिंग ज़्यादा है, जिसका एम्पलीट्यूड स्लो कम होता है, डैम्प का मतलब एम्पलीट्यूड रिड्यूस होना। अ हैवीली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। ये बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है, उसका जो रेजोनेंस पीक है वो कैसा बनता है, ये ज़रा देखो, उसका पीक आलमोस्ट ये फ्लैट बनता है। रेजोनेंस पीक उसका ये देखो बच्चों, ये उसका आलमोस्ट फ्लैट, और मीडियम में थोड़ा सा उसका पीक ज़्यादा, और जिसके अंदर डैम्पिंग कम है मतलब एम्पलीट्यूड बहुत स्लो कम हो रहा है, लाइट डैम्पिंग है, डैम्प का मतलब एम्पलीट्यूड बटे रिड्यूस होना, उसका शार्पनेस है सबसे ज़्यादा है। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और उसके बाद बच्चों ये आपकी बुक में एक पेंडुलम एक्सपेरिमेंट है। पेंडुलम एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूँ कि पेंडुलम बच्चे हम हैंग करते हैं, एक ये पेंडुलम और इसके साथ लाइट वेटेड बॉल पिथ बॉल, और एक दूसरी है बच्चे ये इसके साथ हम कोई हैवी बॉल हैंग कर देते हैं। ये लेड बॉल का मतलब इसके साथ कोई हैवी बॉल इसके साथ अटैच कर देते हैं, और एक हम बॉल खुद से ले लेते हैं जिसके ज़रिए हम ऑसिलेशन मूव करवाएंगे। लेट्स सपोज बच्चों मैं इसको फोर्स लगाता हूँ, इसको ड्राइव करता हूँ, ये ऑसिलेट करेगी, इसकी ऑसिलेशन इस स्ट्रिंग के ज़रिए इन दोनों बॉल के ऊपर पहुँचेंगी, और दोनों बॉल्स बच्चे क्या करना शुरू कर देंगी, ऑसिलेट करेंगी। दोनों बॉल्स क्या करेंगी, ऑसिलेट करेंगी। आप ऑब्जर्व करो कि एक बॉल बच्चों, ये बॉल जो है वो लाइट है यानी कि बहुत ही हल्की बॉल है, और ये बच्चों आपके पास हैवी बॉल है। कौन सी बॉल जो है वो जल्दी रुकेगी, ज़रा गेस करो। दोनों बॉल्स जो हैं वो सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही हैं। अब बच्चों देखो, ये जो लाइट बॉल है इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि ये हल्की है, हवा की रेजिस्टेंस इसको जल्दी रोक लेगी, जबकि इसकी हवा की रेजिस्टेंस इतनी जल्दी से नहीं रुकेगी, क्योंकि ये हैवी है, ये रेजिस्टेंस को काउंटर करेगी। तो इसका मतलब है कि जो लाइट बॉल है इसका बेटे ऑसिलेशन तेज़ी से डैम्प्ड होगा, और जो हैवी बॉल है इसका एम्पलीट्यूड ज़रा स्लो डैम्प होगा। तो इसका मतलब है कि जिसका एम्पलीट्यूड बेटे तेज़ी से कम होगा इसकी शार्पनेस कम होगी, जिसका एम्पलीट्यूड स्लो कम होगा इसकी शार्पनेस ज़्यादा होगी। तो ये इसका मतलब है। मैं इसको रीड कर देता हूँ, क्या लिखा हुआ है कि वन पेंडुलम हैज़ उसमें लाइट बॉल है, पिथ बॉल कहते हैं, अदर हैवी बॉल है,
और बोथ बॉब्स है ऑफ सेम साइज और सेम लेंथ है, बोथ हैव सेम लेंथ सेट इनटू वाइब्रेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी कि दोनों का बेटे लेंथ और जो मैथ सेम है, अब उनको वाइब्रेशन करेंगे तो हमने ऑब्जर्व किया गया हैवी बॉल मेंटेन लार्ज एम्पलीट्यूड। जो हैवी बॉल है वो ज़्यादा टाइम के लिए बच्चे अपना एम्पलीट्यूड मेंटेन रखने में कामयाब हो गया, क्योंकि वो हवा का रेजिस्टेंस को मैनेज करेगा, हवा का रेजिस्टेंस को तंग नहीं करेगा। जो लाइट बॉल है वो हवा का रेजिस्टेंस को ज़्यादा तंग करेगा, वो जल्दी रुक जाएगी। द लाइट बॉब लूजेज इट्स एनर्जी मोर क्विकली, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ हैवी बॉब ग्रेटर देन द लाइट। यानी कि जो हैवी बॉल है उसका एम्पलीट्यूड बेटे धीरे ज़्यादा टाइम लेगा कम होने में, इसका जल्दी कम हो जाएगा। रीज़न क्या है कि एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस आर डैम्पिंग के, जो एयर रेजिस्टेंस है वो लाइट बॉल को ज़्यादा डैम्प करेगी, हैवी बॉल को कम करेगी। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से लिखना फॉर बॉब्स ऑफ सेम साइज हैवियर पेंडुलम एक्सपीरियंस लेस डैम्पिंग देयरफॉर मेंटेन अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड देन द लाइटर पेंडुलम। एग्जाम में आए तो इनकी एक्सप्लेनेशन पूरी लिखने के बजाय आप ये लिख दें कि जो हैवी बॉल है वो लेस उसके ऊपर डैम्पिंग होती है और लाइट बॉल के ऊपर डैम्पिंग ज़्यादा है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लाइट को तंग करती है। इन वेरी सिंपल वर्ड क्या है, सेम साइज प्लस लेंथ, डिफरेंट मैसेज हैं, लेस डैम्पिंग फॉर द हैवियर और लार्जर डैम्पिंग फॉर द लाइट बॉडी। तो ये वही इसके बारे में ही ये सारा लिख। तो ये आपके पास टोटल जो है रेजोनेंस के मतलब, इसमें रेजोनेंस में फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखना है बच्चों। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है कि जिस ऑसिलेशन के अंदर डैम्प कम होगी बच्चे, उसकी रेजोनेंस जो पीक है वो ज़्यादा हाइट पे आएगी, मतलब उसकी शार्पनेस ज़्यादा है। और जिसके अंदर डैम्पिंग ज़्यादा होगी उसकी जो रेजोनेंस पीक है वो उसका हाइट कम आएगा, वो लेस शार्प आएगी। तो यही रूल है बच्चों कि आपके पास यही रूल है कि लेस डैम्पिंग अगर होगी तो ग्रेटर एम्पलीट्यूड बनेगा, शार्पनेस ज़्यादा बनेगी। मोर डैम्पिंग है तो स्मॉलर एम्पलीट्यूड एंड लेस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो यही इसके अंदर टोटल आर्टिकल है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।